हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन मोबाइल और कंप्यूटर के थ्रू बनाया जाता है। ऑनलाइन क्लासेस में जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है बच्चों को इंगेज रखना। और हमारी एक स्टडी भी कहती है कि आप अगर बोल कर पढ़ा रहे हैं या आप लिख कर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे ज़्यादा इंगेज नहीं रहते हैं। प्रेजेंटेशन एक बहुत ही अच्छा माध्यम है बच्चों को पढ़ाने। तो ये सारी चीज़ को सीखने के लिए पहले बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप बेसिक्स सीखिए। बिल्कुल यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं आता है, यानी जिन्होंने अपनी सब्जेक्ट में तो मास्टरी ज़रूर की बट किसी भी कारणवश वो कंप्यूटर जैसे विषय को छू नहीं पाए। आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल से शुरू कीजिए। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो बहुत अच्छी बात है, आप कंप्यूटर से भी शुरू कर सकते हैं। मोबाइल में कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर टाइप कीजिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। प्ले स्टोर आपके मोबाइल फ़ोन में रहता है, आप उसको वहाँ से ढूंढ कर निकालिएगा और वहाँ पर टाइप कीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसके बाद सर्च कीजिए तो जो सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड शो एंड प्रेजेंटेशन, उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। कुछ सेकंड्स में ये आपके मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। तकरीबन 65 MB इसका साइज़ होता है। इसके बाद आप ओपन करके इसको अच्छे से कम्प्लीटली इंस्टॉल कर लीजिए। हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को इंस्टॉल किया है तो ये कॉन्फ़िगर भी होगा और आपसे साइन इन का ऑप्शन भी मांगेगा। यानी आपका अगर माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो आपको वहाँ पर यहाँ पर आईडी और पासवर्ड के साथ अपने आप को साइन इन करना होगा। और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको ये ऑप्शन नहीं भी आ सकता है। यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई होगा और ये प्रेजेंटेशन आपके मोबाइल की स्क्रीन पे इस तरीके से आएगा। राइट हैंड साइड में ऊपर में देखिए एक प्लस का सिंबल है, उसके बगल में सर्च का ऑप्शन था। यहाँ पे हम लोग के पास जो ऑप्शंस आते हैं वो है कि आपका जो फाइल है वो कहाँ कहाँ पर सेव होगा। तो रिसेंट में चूँकि हमारे पास कोई भी फाइल नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ देखिए कोना में जो प्लस सिंबल है, क्लिक करते ही इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे आप कहाँ क्रिएट करना चाहते हैं। तो आपका ऑप्शन होगा दिस डिवाइस डॉक्यूमेंट्स, सेकंड ऑप्शन जो आपको ऊपर से दिख रहा है। पहला वाला वन ड्राइव है, अगर वन ड्राइव पे आपको काम करना नहीं आता है तो आप उस ऑप्शन को मत लीजिएगा। तो दिस डिवाइस में डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो आपको कुछ टेम्पलेट्स दिखेगा। टेम्पलेट्स का मतलब होता है एक, अगर कॉमन शब्द में समझें तो पहले से बनाया गया एक जगह जहाँ पर कि आप सीधा अब डिज़ाइनिंग किया हुआ है, आपको सिर्फ अपना कंटेंट टाइप करना होता है। हमने एक सेलेक्ट किया कोई भी डिज़ाइन, देखिए लिखा हुआ है डबल टैप टू ऐड टाइटल, वहाँ पे आपको डबल टैप करना होगा। सिंगल टैप करने से एक छोटा सा बार ऊपर में ओपन हो रहा है, डबल टैप करेंगे तो आप यहाँ पर लिख पाएंगे। मैं यहाँ पर एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देती हूँ, प्रेजेंटेशन ऑन, सपोज़ मैं बायोलॉजी के लिए बना रही हूँ तो मैंने लिख दिया है सेल, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑन सेल। और नीचे में एक सब टाइटल भी है, सब टाइटल में भी डबल क्लिक कर लिख दिया सपोज़ बायोलॉजी क्लासेस, क्लास 9 या क्लास 10, कोई भी किसी भी क्लास के लिए मान लीजिए कि मैं इसे बना रही हूँ, आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए कोना में जो वहाँ ऊपर में 3 डॉट है वहाँ पर क्लिक करिए और वहाँ से न्यू स्लाइड ऑप्शंस में जाइए। तो नीचे देखिए 2 स्लाइड्स अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, स्लाइड 1 एंड स्लाइड 2। स्लाइड 2 में भी आप डबल टैब करके वहाँ पे टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। और यहाँ नीचे में देखिए एक इमेज का ऑप्शन है, तो अगर आपके मोबाइल में आपने कोई इमेज रखा है तो आप डायरेक्ट यहाँ से वो इमेज को लोड कीजिए। लेकिन ऑप्शंस आप सारे देख सकते हैं, डाउनलोड है, जो आपका मेमोरी कार्ड है, ड्राइव है, फ़ोटोज़ है, एल्बम है, वन ड्राइव है। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखिए नीचे में ये जो बीच वाला बटन है, यहाँ से वहाँ से क्लिक करके आप गूगल क्रोम में चले जाइए और यहाँ पर आप टाइप कर लीजिए सेल इमेजेस।
तो क्या होगा, सेल से रिलेटेड कुछ इमेज आपकी स्क्रीन पे आएंगे। यहाँ से ऑल के बदले इमेज में चले जाइए। देखिए बहुत सारे इमेज आपके स्क्रीन पे दिखेंगे। जो भी इमेज आपको पसंद आ रहा है उसको क्लिक कर कर डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने से क्या होगा, वो आपकी डिवाइस की मेमोरी में सेव हो जाएगा। वापस अपने फाइल में आइए और फिर से उसी सिंबल में जाना है नीचे में जो था, और इस बार रिसेंट के बगल में जो ये 3 लाइन है यहाँ पे क्लिक करके हम लोग डाउनलोड में जाएंगे। देखिए हमारा इमेज यहाँ पर आ गया है, इसको सेलेक्ट किया और डन। क्रॉप भी कर सकते हैं, ऊपर में भी ऑप्शंस होता है क्रॉप करने का, फिर रोटेट करने का। ऊपर में देखिए 4 सिंबल्स हैं, वो जो रोटेट वाले पे क्लिक करने से आपका इमेज इस तरीके से रोटेट करेगा। और डिलीट का भी ऑप्शन था। तो इमेज जो है वो आपकी फ़ाइल पर आ गया। आपने 2 चीज़ सीखा कि किस तरीके से टाइप करते हैं और किस तरीके से इमेज इंसर्ट करते हैं। ठीक है, मैं इसमें आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि किस तरीके से हम लोग टेबल्स भी इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट मेथड से ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करने का। ठीक है, अगर आप अब चाहें तो सिर्फ टेक्स्ट के तरह से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ इमेज भी डाल सकते हैं। देखिए ये लेआउट है। लेआउट का मतलब होता है कि हमारा जो स्लाइड है उसमें क्या क्या होगा। तो किसी स्लाइड में सिर्फ इमेज होता है, किसी में सभी कुछ। यहाँ से एक नया स्लाइड ऐड हो गया। आपकी जितनी मर्जी हो आप उतना स्लाइड ऐड कीजिए, और नीचे में टेबल वाले ऑप्शन में क्लिक कर कर देखिए मैंने यहाँ पर टेबल इंसर्ट किया। टेबल में हमारा 3 रो है और 3 कॉलम है। देखिए आपको नीचे वाला बार दिख रहा होगा जहाँ पे टेबल से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। यहाँ सीरियल नंबर डाला, नेम और सपोज मार्क्स मैंने लिखा, तो ये हमारा टेबल का हेडर है, हेडिंग है। मैं आपको एक जनरल तरीका बता रही हूँ प्रेजेंटेशन मोबाइल में बनाने का। बाकी आपको डिज़ाइनिंग कैसी करनी है ये आपकी अपनी इच्छा है। आप चाहें तो सिर्फ इमेज से भी बना सकते हैं। नीचे में देखिए ऑप्शन है रो और कॉलम को ऐड करने का। आप यहाँ से रो और कॉलम को ऐड कर सकते हैं, और आप डेटा अपने हिसाब से भर लीजिए जो भी आपको डेटाबेस यहाँ पर डालना है। तो अभी आपके पास 3 स्लाइड्स हो गए। देखिए ऊपर में जो वहाँ पे बटन है वो प्रीव्यू, ये है स्लाइड शो। उसमें क्लिक करते ही आपका स्लाइड शो शुरू हो गया। ये पहला स्लाइड है, प्रेजेंटेशन ऑन सेल। इसके बाद दूसरा स्लाइड आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे आ जाएगा, एनिमल सेल। आप इसको जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, जैसे हम लोग उंगली से जूम इन जूम आउट करते हैं, सेम मेथड में। तो आप यहाँ पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में पढ़ा सकते हैं। यहाँ भी देखिए आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ये बहुत कम समय लगता है ऐसे स्लाइड्स को बनाने में, और आप अपने टीचिंग को थोड़ा प्रभावशाली बना सकते हैं। सारे काम को हम लोग कंप्यूटर में कैसे करते हैं, देखिए कंप्यूटर में आप स्टार्ट में क्लिक कीजिए, पावर पॉइंट में क्लिक कीजिए। कंप्यूटर में ज़्यादा फैसिलिटीज़ है क्योंकि एक इंटरफेस काफ़ी फ्रेंडली होता है और दूसरी फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो पावर पॉइंट आपके स्क्रीन पे इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पे देखिए टेम्पलेट्स दिख रहा है, बट अभी आप सीखिए ब्लैंक प्रेजेंटेशन से। मैं इस सीरीज़ में 4 वीडियोस पोस्ट करूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि आप में से हर कोई प्रेजेंटेशन बनाने में मास्टर हो जाए। यहाँ देखिए ये हमारा फर्स्ट स्लाइड है। ऊपर में जो फाइल होम वगैरह लिखा है इसे हम लोग टैब कहते हैं। तो मैंने डिज़ाइन टैब में क्लिक किया। डिज़ाइन टैब में क्लिक करने से थीम्स दिख रहे हैं एक साइड में, लेफ़्ट हैंड साइड में। तो मैंने एक थीम सेलेक्ट किया। मैं चाहूँ तो इस थीम का कलर यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। जहाँ वेरिएंट्स लिखा हुआ है देखिए दो यहाँ पे ग्रुप है, वहाँ नीचे में क्लिक करने से ड्रॉप डाउन देखिए और भी कलर्स दिख रहे हैं। तो अगर आपको दूसरा कलर लेना है तो आप दूसरा कलर ले सकती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग को और सारा स्लाइड ऐड करना है। राइट क्लिक कीजिए, न्यू स्लाइड में जाइए। अगर आपको डुप्लीकेट करना है तो राइट क्लिक करके आप डुप्लीकेट स्लाइड में जाइए। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट स्लाइड में यहाँ से हम लोग
क्लिक करके पहुँचते। इसे हम लोग स्लाइड पैन बोलते हैं, जहाँ आपको सारे स्लाइड्स दिख रहे हैं। यानी अभी आपके प्रेजेंटेशन में 3 स्लाइड है, आप जिस भी स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे उस स्लाइड पे काम कर सकते हैं। तो मैंने अभी पहला वाला सेलेक्ट किया। अभी मैं यहाँ पर टाइप कर देती हूँ। सेम बायो वाला ही प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे यहाँ पर भी। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा प्रेजेंटेशन ऑन सेल। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकती हैं अपने हिसाब से। टेक्स्ट का साइज़, फ़ॉन्ट का कलर, ये सारा कुछ आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि बैकग्राउंड लाइट हो और टेक्स्ट का कलर जो हो वो डार्क हो। एक अच्छा प्रेजेंटेशन उसे ही माना जाता है। अभी मुझे यहाँ पे डिफ़ाइन करना है सपोज़ सेल को, तो मैं अपने हिसाब से एक डेफिनेशन लिख देती हूँ। हालांकि मैं बायो की टीचर नहीं हूँ, फिर भी सपोज़ मैंने अपने हिसाब से लिख दिया, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इट में भी पॉसिबल कि मैंने गलत भी लिखा हो। ठीक है, अगर आपको और भी कुछ लिखना है, आप और भी कुछ लिखना चाहते हैं, तो एक मेथड और है। आप क्या करिए, गूगल में चले जाइए और गूगल में जाकर आप गूगल में टाइप कीजिए सेल, सेल थ्योरी, सेल इमेजेस। देखिए यहाँ पे विकिपीडिया का एक लिंक खुला है जहाँ पर लिखा हुआ है अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। मैं इस लाइन को कॉपी करना चाहती हूँ, तो आप उसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कीजिए, प्रेजेंटेशन में जाके सीधे पेस्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपको टाइप नहीं करना होगा। आप चाहें तो कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं, वो भी डायरेक्ट गूगल में। अभी यहाँ पे मैं एक इमेज इंसर्ट करूँगी। देखिए यहाँ इमेज पे क्लिक किया तो बहुत सारे इमेज खुले कंप्यूटर की स्क्रीन पे। देखिए बहुत सारा अलग अलग तरह का इमेज है। जिस भी इमेज को आपको इंसर्ट करने का मन है अपने स्लाइड शो में, आप उसको चूज़ कर सकते हैं, आपका जैसा टॉपिक है। क्योंकि मेरे हिसाब से तो मुझे सारे सेल में अलग अलग बातें नज़र आ रही हैं, किसी का कोई व्यू है। तो सपोज़ मैं उसी इमेज को सेलेक्ट करती हूँ जो मैंने अपने आपको मोबाइल वाले में बताया था। राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब कीजिए। देखिए ये दूसरे टैब में खुल जाएगा। यहाँ से इसको कॉपी कीजिए, प्रेजेंटेशन में जाके इसको यहाँ पर पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के लिए Ctrl+V होता है शॉर्टकट की। कभी कभी क्या होता है कि इमेज ठीक से कॉपी पेस्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, मैं मान लीजिए छोटा इमेज आ गया या बड़ा इमेज आ गया, इमेज का साइज़ पेज से बड़ा हो गया, तो यहाँ पर एक और मेथड भी है इमेज को इंसर्ट करने का। मैं आपको वो भी बताती हूँ। पहले मुझे इसे रिसाइज़ करने दीजिए। देखिए इस तरह से कोना से पकड़ के हम लोग इसको रिसाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं दूसरे स्लाइड में जाऊंगी और यहाँ पर मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ। पहले एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं जिसे हमें इंसर्ट करना है। सपोज़ ये प्लांट एंड एनिमल सेल वाला। ठीक है, उस पर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके न्यू टैब में उसको ओपन कर लीजिए। इस बार हम लोग कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आप न्यू स्लाइड में जाइए और आप इंसर्ट में क्लिक कीजिए। देखिए इंसर्ट में क्लिक करने से स्क्रीन शॉट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से स्क्रीन क्लिपिंग्स में जाइए। ठीक है, पीछे में आपका वो वाला पेज खुला होना चाहिए और यहाँ से इसको ड्रैग कर लीजिए। ड्रैग करने से क्या हो गया, वो आपके स्क्रीन पे आ गया। इस तरीके से आप कोई किसी भी चीज़ जिसको कि आप कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कॉपी नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट करके भी उस चीज़ को अपने स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास 3 स्लाइड है, लेकिन तीनों का जो लेआउट है वो काफ़ी हद तक सही नहीं है, तो मैं आपको लेआउट सही करना बताती हूँ। होम टैब में क्लिक कीजिए, लेआउट में जाइए और ब्लैंक कीजिए। ठीक है, ये वाले में भी देखिए पीछे से सी दिखाई दे रहा है, इसका भी लेआउट में जाकर इसको ब्लैंक कर लीजिए और इमेज को पेज के बीच में कर लीजिए। ये सेकंड वाले स्लाइड का भी लेआउट चेंज करके ब्लैंक कर दे रही हूँ और इसके बाद मैं इस इमेज को पेज के बीच में कर दे रही हूँ। देखिए प्रेजेंटेशन में फॉर्मेटिंग संबंधी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, बट ये दूर हो जाएगा। अभी मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक और इमेज इंसर्ट करना है, स्क्रीन क्लिपिंग ही बता रही हूँ मैं। इस तरीके से एकदम से सिंपल सा स्टेप्स है और बहुत ही आसानी से ये देखिए ये स्क्रीनशॉट आ जाता है स्लाइड्स में। ठीक है, आप चाहें तो इसमें
एनिमेशन डाल सकते हैं। एनिमेशन डालने के लिए पहले आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा, जो सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले एनिमेट करना है। एनिमेशन में क्लिक कीजिए, किसी भी एक ऑप्शन में क्लिक कीजिए, देखिए। इसके बाद क्लास 9 को सेलेक्ट किया मैंने और फिर सपोज़ मैंने कोई दूसरा एनिमेशन डाला, ठीक है। अभी मैं इसका डायरेक्शन भी चेंज करना चाहती हूँ। मैं आपको थोड़ी सी और एडिटिंग बता दूँ। देखिए यहाँ इफ़ेक्ट का और ऑप्शंस है। एक था फ्रॉम बॉटम लेफ़्ट, फ्रॉम लेफ़्ट, फ्रॉम टॉप, टॉप राइट, राइट एंड बॉटम राइट। तो सपोज़ मैंने सेकंड ऑप्शन लिया। अभी आप देखिए इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। कैसे स्टार्ट होगा, क्लिक से होगा या ये खुद से हो जाएगा भी प्रीवियस के साथ, आप ये सब चीज़ भी यहाँ से सेट कर सकते हैं, टाइमिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आइए। पहले टेक्स्ट आएगा तो पहले टेक्स्ट का एनिमेशन होगा। टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, इस तरीके से एनिमेशन में क्लिक कीजिए। जिस भी एनिमेशन को लेना है सेलेक्ट कीजिए, उसका ऑप्शन जो इफ़ेक्ट का ऑप्शन है उसको चूज़ कीजिए और फिर सेकंड वाले इमेज में चले जाइए। और सपोज़ ये इमेज है, ये लिखा हुआ चीज़ नहीं है, तो हम लोग थोड़ा और ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए ये जूम ऑप्शन है जो कि काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट देता है इमेजेस पर, ठीक है। फिर अभी तीसरे वाले स्लाइड में आइए। तीसरा वाला स्लाइड जो हमारा है इसमें सिर्फ एक इमेज है, तो यहाँ भी एनिमेशन पे जाइए और यहाँ से आइए जूम में, ठीक है। और अगर आप चाहें तो ऐसे करके सारे स्लाइड्स का एनिमेशन सेट कर सकते हैं एक एक करके। पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, फिर एनिमेशन का टाइप सेलेक्ट करना है। बहुत सारे टाइप होते हैं, इंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट। तो मैंने सपोज़ यहाँ बाउंस लिया है, ठीक है। बाकी के स्लाइड्स ब्लैंक है। अभी आप स्लाइड शो में जाइए और फ्रॉम बिगनिंग भी कर सकते हैं, करंट स्लाइड भी कर सकते हैं। तो देखिए अभी स्क्रीन आपका ब्लैंक आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। अब जब आप क्लिक करेंगे तो पहला वाला टेक्स्ट आया, फिर से आप क्लिक कीजिए, देखिए दूसरा टेक्स्ट आ गया, फिर क्लिक करेंगे दूसरा स्लाइड ब्लैंक है, तो आप यहाँ पे कुछ बोल सकती हैं। फिर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट लाइन आया। अब आप बच्चों को यहाँ समझा सकती हैं। फिर आपका इमेज आएगा, तब आप इमेज को अच्छे से बताएंगी। फिर यहाँ पे इस तरीके से ये इमेज आएगा, ठीक है। मैं इसको वापस करके वापस आ जा रही हूँ। तो देखिए ये बहुत ही आसान है। पहले प्रेजेंटेशन बनाइए, स्लाइड्स को ऐड कीजिए और डिज़ाइन क्रिएट कीजिए। टाइप कीजिए टेक्स्ट को, इमेज ऐड कीजिए, कॉपी कीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, उसमें एनिमेशन डालिए, कोई भी कंडीशन डालिए और उसके बाद स्लाइड शो में जाइए, बिगनिंग हो या फिर F5 की जो होता है कीबोर्ड से प्रेस कीजिए। ये बहुत ही आसान सा मेथड है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। पहले आप शुरुआत में छोटे छोटे स्लाइड्स बना के अपने क्लास में इसको डालने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे करके आप सीख जाएंगे। मैं अगला वीडियो मेरा होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम लोग चाहें तो अपनी आवाज़ डाल सकते हैं या हम लोग किस तरीके से अपने प्रेजेंटेशन का वीडियो बना सकते हैं और उस वीडियो को एज अ टीचिंग एड यूज़ कर सकते हैं या आप अपना चैनल पर उसको डाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही मेरे वीडियो को अपने ही जैसे मित्रों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो के लिए अब तक इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।